नाजरीन, पिछली वीडियो के अंदर हमने जाना कि किस तरह फैक्ट्री के अंदर बैंक नोट्स बनाए जाते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको स्मार्ट टेक्नोलॉजी की प्रोडक्ट्स फैक्ट्री के अंदर बनती हुई दिखाएंगे। हम आपको फैक्ट्री के अंदर बनाई जाने वाली ऐसी ऐसी चीजें दिखाएंगे जिनका पता होना हर शख्स को जरूरी है। तो चलिए जान लेते हैं कि फैक्ट्री के अंदर मोबाइल फोन किस तरह बनाया जाता है। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जिसके पास मोबाइल फोन ना हो, क्योंकि मोबाइल फोन आज के दौर की जरूरत हो चुकी है। लेकिन जिस स्मार्टफोन के बगैर हमारी जिंदगी अधूरी है, आखिर ये फैक्ट्री के अंदर बनता कैसे है, चलिए जानते हैं। फैक्ट्री के अंदर मोबाइल फोन बनाने के लिए सबसे पहले उस मोबाइल की बॉडी को तैयार किया जाता है। मोबाइल की बॉडी को बनाने के लिए सबसे पहले एल्यूमिनियम शीट को इस मशीन के अंदर रखकर मोबाइल के साइज के हिसाब से इस शीट को काट लिया जाता है। साइज के हिसाब से एल्यूमिनियम शीट तो कट गई, लेकिन अब जहां जहां से इस शीट के एक्स्ट्रा पार्ट काटना, सुराख करना या स्क्रू लगाने होते हैं, वहां पर इस मशीन की मदद से इस बॉडी को काटा और सुराख कर दिए जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ड्रिल मशीन की मदद से बॉडी के अंदर सुराख किए जा रहे हैं। इसके बाद मोबाइल फोन की बॉडी को एक खूबसूरत लुक देने के लिए एक CNC मशीन की मदद से इसे पॉलिश कर लिया जाता है। आखिर में इन मोबाइल फोन के कवर को पानी से अच्छी तरह गुजारने के बाद ये बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। फैक्ट्री में मोबाइल की बॉडी तैयार हो जाने के बाद अब बारी आती है मोबाइल की टच स्क्रीन तैयार करने की। मोबाइल की टच स्क्रीन तैयार करने के लिए फैक्ट्री के अंदर एक बहुत बड़े ग्लास को मोबाइल की स्क्रीन के हिसाब से काट लिया जाता है। कटे हुए ग्लास को मशीन की मदद से अच्छी तरह पॉलिश कर लिया जाता है। इसके बाद इस ग्लास को पानी से क्लीन कर दिया जाता है। अच्छी तरह सफाई और क्लीनिंग के बाद टच स्क्रीन पर कोटिंग की जाती है। कोटिंग होने के बाद मोबाइल की ये स्क्रीन पूरी तरह से तैयार हो जाती हैं। फैक्ट्री के अंदर स्मार्टफोन बनाने के लिए सबसे पहले तैयार शुदा टच स्क्रीन का विजुअल इंस्पेक्शन किया जाता है। टच स्क्रीन का मोबाइल के अंदर एक अहम रोल होता है, इसीलिए 100% परफेक्ट होने के बाद ही इसे कन्वेयर बेल्ट पर रखकर आगे भेज देते हैं। यहाँ एक ग्लू मशीन टच पैनल के चारों तरफ ग्लू लगाती है और इस टच पैनल को मोबाइल की बॉडी के साथ अच्छी तरह जोड़कर आगे भेज दिया जाता है। अब बारी आती है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड यानी PCB लगाने की, और इसी PCB को मोबाइल का दिल भी कहा जाता है। PCB के अंदर मोबाइल के सारे इलेक्ट्रिकल पार्ट्स लगाए जाते हैं। सोल्डिंग के दौरान इसका कोई भी पार्ट खराब ना हो जाए, इसीलिए इसके ऊपर पेपर टेप भी लगाई जाती है। टेपे लगाने के बाद इसी PCB के ऊपर फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा नस्ब कर दिए जाते हैं। कैमरे फिट हो जाने के बाद अब PCB के ऊपर वाटर लेबल नस्ब किया जाता है। ये एक तरह का व्हाइट कलर का स्टिकर होता है, और जब मोबाइल फोन पानी में गिरता है तो मोबाइल की सर्विस से पता चल जाता है कि ये मोबाइल पानी में गिरा था, क्योंकि पानी में गिरने से ये व्हाइट कलर का स्टिकर लाल हो जाता है। अब बारी आती है माइक्रोफोन लगाने की, जो कि स्मार्टफोन का काफी इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है, जिससे आपकी आवाज दूर बैठे किसी दूसरे शख्स के मोबाइल तक पहुंच जाती है। इस माइक को PCB के सबसे नीचे लगाया जाता है और ऊपर लगाया जाता है स्पीकर, और इसके साथ ही साथ PCB के अंदर मोबाइल का वाइब्रेटर भी लगा दिया जाता है। अब PCB मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका है। PCB के तैयार हो जाने के बाद इसे मोबाइल की स्क्रीन और बॉडी के साथ अच्छी तरह जोड़ दिया जाता है और मोबाइल की साइड पर वॉल्यूम और पावर बटन को नस्ब किया जाता है। अब मोबाइल फोन के अंदर GSM और वाईफाई को फिट किया जाता है। अब बारी आती है मोबाइल फोन के कैमरे पर स्टिकर लगाने की। स्टिकर लगाकर मोबाइल फोन की बॉडी को मुकम्मल तौर पर जोड़ दिया जाता है। और अब बारी आती है मोबाइल फोन की टेस्टिंग की। तो टेस्टिंग के मरहले में सबसे पहले मोबाइल फोन के अंदर रेडियो फ्रीक्वेंसी टेस्ट की जाती है। यही रेडियो फ्रीक्वेंसी है जिसकी मदद से दो शख्स आपस में कॉल पर बात कर पाते हैं। रेडियो फ्रीक्वेंसी 100% ओके होने के बाद अब मोबाइल फोन का टच टेस्ट किया जाता है। मोबाइल का टच टेस्ट होने के बाद मोबाइल का कैमरा, स्पीकर, स्पीड, ग्रेविटी, सेंसर और फ्लैश लाइट, इन सब चीजों को अलग अलग करके चेक किया जाता है। सारे टेस्ट अच्छी तरह बारीक बीनी से पास हो जाने के बाद एक रोबोटिक मशीन इस मोबाइल के स्क्रू लगाती है। मोबाइल फोन के सारे पेच लग जाने के बाद आपका मोबाइल फोन फैक्ट्री के अंदर बनकर तैयार हो जाता है। अब बारी आती है स्मार्टफोन को पैक करने की। पैकेजिंग लाइन पर लगे मोबाइलों पर इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी यानी IMEI नंबर लगाया जाता है।
फिर एक एम्प्लॉय मोबाइल के बैक कवर लगाकर मोबाइल की असेंबलिंग कंप्लीट करता है। स्मार्टफोन की पैकेजिंग कंप्लीट होने के बाद इसे मार्केट के अंदर बेचने के लिए भेज देते हैं और मोबाइल फोन की फैक्ट्रीज हर साल 3 करोड़ से ज्यादा मोबाइल फोन बनाती हैं। मोबाइल चार्जर फैक्ट्री मेकिंग। स्मार्टफोन के डिब्बे में चार्जर का एक अहम किरदार होता है क्योंकि मोबाइल को पावर देने के लिए चार्जर की बहुत जरूरत होती है। तो चलिए आज ये भी जान लेते हैं कि किसी भी मोबाइल के चार्जर को कैसे बनाया जाता है। नाजरीन, मोबाइल चार्जर बनाने के लिए सबसे पहले चार्जर की बॉडी को तैयार करते हैं और ये बॉडी तैयार करने के लिए खाम रॉ मटेरियल प्लास्टिक के दाने, HDPE और पॉलीकार्बोनेट को एक मेल्टिंग मशीन के अंदर डालते हैं। ये मेल्टिंग मशीन इन तीनों चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करती है और इन्हें एक पेस्ट की शक्ल दे देती है। और इसी मेल्टिंग मशीन के साथ एक और मोल्डिंग मशीन लगी होती है जो कि इस पेस्ट को चार्जर की शेप देकर बाहर निकालती जाती है। इस तरह चार्जर की बॉडी को मुकम्मल तौर पर तैयार कर लिया जाता है। अब बॉडी के अंदर करंट के लिए प्लग लगाया जाता है। इसके बाद चार्जर के मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट सर्किट को बनाते हैं। यहाँ इस मशीन पर एक प्लेन इलेक्ट्रिकल प्लेट को रखा जाता है। ये मशीन इस इलेक्ट्रिकल प्लेट पर सर्किट की सारी वायर को छाप देती है। वायर्स मुकम्मल तौर पर छपने के बाद इस इलेक्ट्रिकल प्लेट को कन्वेयर बेल्ट पर रखकर एक दूसरी मशीन के पास भेजा जाता है। ये मशीन इन सभी वायर्स को सर्किट बोर्ड पर बड़ी ही तेजी से तैयार कर देती है और फिर ये मशीन चार्जर के सर्किट को बड़ी ही तेजी से तैयार करने के बाद कन्वेयर बेल्ट के जरिए मजीद आगे भेज देती है। फिर इस सर्किट को कंप्यूटर की मदद से अच्छी तरह बारीक बीनी के साथ चेक किया जाता है कि कहीं कुछ मिसप्रिंट तो नहीं हो गया। 100% परफेक्ट होने के बाद सर्किट पर ऑटोमेटिक मशीन की मदद से इनपुट और आउटपुट कैपेसिटर लगाया जाता है। इन्हीं चीजों की वजह से चार्जर मोबाइल को चार्ज करता है क्योंकि चार्जर का काम वोल्टेज को मोबाइल वोल्टेज में तब्दील करना होता है। इसके बाद इस सर्किट को कन्वेयर बेल्ट के जरिए आगे भेजा जाता है जहाँ पर इस सर्किट में कुछ एम्प्लॉयज USB पोर्ट के लिए सोल्डिंग करते हैं और फिर सबसे आखिर में इस सर्किट को बॉडी के अंदर डाल दिया जाता है और साथ ही में USB वायर को भी फिट कर देते हैं और फिर चार्जर के ऊपर प्लग वाले हिस्से को भी लगा देते हैं। इसके बाद चार्जर की टेस्टिंग की जाती है और देखा जाता है कि ये मोबाइल एम्पेयर ठीक दे रहा है कि नहीं। अगर तो चार्जर में कोई खराबी हो तो इसे दोबारा कंप्लीट प्रोसेस से गुजारते हैं और अगर चार्जर बिल्कुल सही तैयार हो जाए तो एक हाइड्रोलिक मशीन की मदद से मुख्तलिफ कंपनीज अपनी अपनी मोहरें लगाती हैं और सबसे आखिर में चार्जर को पैक करके बाजार के अंदर बेचने के लिए भेज देते हैं। इसी तरह से सैमसंग और हर कंपनी के मोबाइल को फैक्ट्री के अंदर बनाया जाता है। नाजरीन, हमने ये वीडियो बहुत मेहनत करके बनाई है और हमारी इस मेहनत का फल आपका इस वीडियो को लाइक और शेयर करना है। आपके एक लाइक करने से हमें बेहद खुशी होती है। इस तरह हम मजीद अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। तो नाजरीन, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब के बटन को दबाकर बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। इससे हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। आप लोगों का कीमती वक्त देने का बेहद शुक्रिया।